ओम गंगणपते नमः। जय मातारा। पारशर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। मई माह के सिंह राशि के जातकों के राशिफल के विषय में वार्ता करते हैं तथा किस मुद्रा के प्रदर्शन से उसके बीज मंत्र सहित जप करने से सिंह राशि के जातकों को इस महाकष्ट में निवृत्ति प्राप्त होगी, इस विषय में भी वार्ता करेंगे। सिंह राशि के जातकों के लग्न के अधिपति सूर्य इस माह के मध्याह्न से पूर्व 14 मई सन 2020 साढ़े 5:07 तक मेष राशि में उच्च के रहेंगे तथा इसके पश्चात वृषभ राशि में विचरण करेंगे। सिंह राशि के अधिपति माह के प्रारंभ में सिंह राशि के भाग्य स्थान में तथा उसके पश्चात कर्म स्थान में विचरण करेंगे। इसके अनुरूप कार्य क्षेत्र में माह के मध्याह्न के पश्चात थोड़ी न्यूनता की स्थितियां प्रदर्शित होती हैं, परंतु भाग्य उज्जवल होगा। स्वास्थ्य स्वभाव सौम्य तथा सुदृढ़ रहेगा, प्रकाशमान होगा, यश की स्थिति प्रदर्शित होती है। आदर्शवादिता से आपका व्यक्तित्व भरा रहेगा। सिंह राशि के जातकों को इस महामानसिक चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। वैचारिक मंथन करेंगे, आगे की योजनाओं को सुदृढ़ करेंगे, योजनाओं को मन ही मन में बनाएंगे तथा उन योजनाओं को किस प्रकार क्रियान्वयन करना है, उनमें क्या त्रुटियां हो सकती हैं, इस विषय पर आपका गहन मंथन रहेगा। यह सिंह राशि के जातकों के लिए एक सकारात्मक स्थिति है, क्योंकि इस गहन मंथन के द्वारा ही आप अपने अस्तित्व को बनाए रखेंगे, अपने आधारशिला को सुदृढ़ करेंगे तथा इससे पूर्व में जो अनुभव आपने किया है उसका भरपूर प्रयोग करेंगे। धन की स्थितियां अनुकूल न होते हुए भी सिंह राशि के जातक यहां धन की स्थितियों को अनुकूल करने का प्रयत्न करेंगे। सिंह राशि के जातकों के द्वितीय स्थान के अधिपति बुध एकादश स्थान पर स्थित हैं। माह के प्रारंभ में 9 मई तक बुध मेष राशि में गोचर करेंगे तथा 9 मई सन 2020 प्रातः 9:35 पर वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। यहाँ बुध 24 मई सन 2020 रात्रि 11:45 तक विचरण करेंगे तथा इसके पश्चात अपनी स्व राशि मिथुन राशि में राहु के साथ विचरण करना प्रारंभ कर देंगे। बुध इस प्रकार भाग्य, दशम तथा एकादश स्थान को आचरित करेंगे, अर्थात इन स्थानों में गोचर करेंगे। 9 मई तक बुध अस्त रहेंगे, बुधादित्य योग भी बनाएंगे। 9 मई से 14 मई तक उदय होंगे और 14 मई से 24 मई तक पुनः अस्त हो जाएंगे तथा यहां भी बुधादित्य योग बनाएंगे। 24 मई के पश्चात बुध पुनः उदय होंगे, परंतु राहु के सम्मुख होने के अनुसार बुध ग्रहण योग भी बनाएंगे, राहु के साथ ग्रसित भी होंगे। अतः द्वितीय स्थान के अधिपति बुध अधिक बलिष्ठ नहीं होंगे, जिस कारण धन और लाभ के अधिपति नकारात्मक स्थिति में होंगे। अतः यहाँ सिंह राशि के जातकों के लिए धन और लाभ की स्थितियां अनुकूल नहीं होंगी, प्रतिकूल होंगी। धन के मार्गों में अड़चन आएगी, पारिवारिक सुयोग्यता नहीं बनी रहेगी, रोग की स्थितियां प्रदर्शित होती हैं। शारीरिक केमिकल रस से संबंधित रोग की संभावनाएं हैं। पित्ताशय में पित्त की स्थितियां विचलित हो सकती हैं। तृतीय स्थान के अधिपति शुक्र कर्म भाव में स्थित होंगे तथा पूरे माह यहीं विचरण करेंगे। स्व राशि के होंगे। स्व राशि में विचरण करते हुए शुक्र
13 मई को वक्री हो जाएंगे, माह के अंत तक वक्र स्थिति में ही रहेंगे और वृषभ राशि में ही विचरण करेंगे। इस स्थिति के अनुसार सिंह राशि के जातकों को कार्य करने के उत्साह में भी 13 मई तक अनुकूलता रहेगी, परंतु इसके पश्चात थोड़ी नकारात्मकता दिखाई देती है, प्रदर्शित होती है। विवेकहीनता प्रदर्शित होती है। इस समय पर धैर्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, धैर्य को धारण करने की आवश्यकता है। जो सिंह राशि के जातक वर्तमान समय में अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर चिंतित हैं, उनको इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य रूप से स्थिति को बनाए रखें। सामान्य रूप से जिस प्रकार समय व्यतीत हो रहा है उसी प्रकार इस समय को भी व्यतीत करें। इस समय निर्णय लेने का विषय नहीं है, क्योंकि स्थितियां अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं। यहाँ भाई बंधुओं से सिंह राशि के जातकों को वैमनस्व नहीं रखना चाहिए तथा स्थितियों को सामान्य बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का सहयोग करना बड़ा आवश्यक है। चतुर्थ स्थान के अधिपति मंगल माह के प्रारंभ में 4 मई तक रात्रि 8:29 तक अपनी उच्च राशि मकर राशि में स्थित होंगे तथा इसके पश्चात कुंभ राशि में आचरण करेंगे। इस स्थिति के अनुसार मंगल सिंह राशि के जातकों के 6ठम स्थान में विचरण करेंगे तथा इसके पश्चात 7वें स्थान में आचरण करना प्रारंभ कर देंगे। सिंह राशि के जातकों के गृहस्थ जीवन साथी के स्वभाव में अनुकूलता रहेगी, सौम्यता रहेगी, आपको सहयोग करने की अवस्थाएं बनी रहेंगी, परंतु स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। विशेष तौर पर रक्त से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं और मज्जा से संबंधित समस्याएं भी हो सकती है, अर्थात जो इनके शरीर में मेद अथवा मज्जा होती है, अर्थात जिसको आप एक प्रकार से चर्बी बोल सकते हैं शरीर की, एक प्रकार से मसल्स बोल सकते हैं शरीर की, इनमें समस्याएं हो सकती हैं, दर्द की अवस्था हो सकती है, कहीं कहीं चोट लगने की संभावनाएं बनती हैं तथा उससे मांस फटने से दर्द की अवस्था बनती है। यह समस्या सिंह राशि के जातकों के गृहस्थ जीवन साथी के सामने आ सकती है। 5वें स्थान में धनु राशि के केतु अवस्थित हैं तथा 5वें स्थान के अधिपति निम्न अवस्था में 6ठम स्थान में स्थित हैं। बौद्धिक क्षमताओं का पूर्ण प्रबल प्रयोग करने के पश्चात भी आपको उस रूप में फल प्रदर्शित नहीं होंगे जिस रूप में होने चाहिए। यह काल सिंह राशि के जातकों को संतान की पक्ष की ओर से चिंता करने का भी है। संकालु दृष्टिकोण का त्याग करने की आवश्यकता है। सदैव असफलता मिलने का कारण असफल होना नहीं होता, इसके पीछे आपकी सफलताओं के उत्साह, सफलताओं की ओर अग्रसर होने का प्रमाण है। आपको संतान पक्ष के या विद्यार्थी वर्ग के जो सिंह राशि के जातक हैं उनको भी इसी सिद्धांत पर प्रतिपादित होना चाहिए, प्रयास करने की आवश्यकता है। शंका मत करिए, सफलताएं जीवन में सभी को प्राप्त होती हैं, ऐसा नहीं है कि सफलताएं प्राप्त नहीं होती हैं। विद्यार्थी जीवन में विद्या का अध्ययन एकाग्रता से करने पर भी सदैव सफलता प्राप्त नहीं होती और सफलता प्राप्त होने के पश्चात आवश्यक नहीं है कि आप उससे संतुष्ट भी होंगे। आपके दृष्टिकोण में जो सफलता का स्वरूप है वह भिन्न है और वास्तविकता में जो सफलता है वह भिन्न है। अतः एकाग्रचित होकर अध्ययन करना, एकाग्रचित होकर मंथन करना, वैचारिक सैद्धांतिक स्थिति को प्रदर्शित करना यहाँ सिंह राशि के जातकों को आवश्यक है। शत्रु
प्रबल स्थितियों में रहेंगे, परंतु 14 मई के पश्चात रोग और शत्रु में आपकी न्यूनता आएगी, सकारात्मक स्थितियां प्रदर्शित होंगी, परंतु 14 मई से पूर्व शत्रु प्रबलता की स्थिति में होंगे। सिंह राशि के जातकों के यात्रा के सुयोग अधिक नहीं है। भाग्य की उज्ज्वलता पूर्व में जो रही है उसको मानसिक रूप से सुदृढ़ रखने तथा उसी पर विचार करने से आगे सुगमता नहीं होगी, अपितु आपको उसके अनुरूप कार्य प्रणाली, कार्य शैली तथा अपनी योजनाओं को आबद्ध रूप देने से भाग्य प्रज्वलित होगा, उज्ज्वलित होगा। यही प्रक्रिया सिंह राशि के जातकों को करनी भी चाहिए, क्योंकि 13 मई को कर्म भाव के स्वामी कर्म में स्थित होकर वक्री हो जाएंगे। कर्म की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सुख आपको त्यागे, इससे पूर्व आपको सुख को त्याग देना चाहिए। लाभ के स्वामी अष्टम में होंगे, लाभ के स्वामी अस्त होंगे, अतः पूरे माह स्थितियां अनुकूल लाभ को लेकर नहीं रहेंगी। चंद्रमा व्यय के अधिपति होकर माह के प्रारंभ में ही चतुर्थ स्थान में रहेंगे। इसके पश्चात फिर पूरे भय चक्र का आचरण कर अंत में सिंह राशि लग्न स्थान में अवस्थित होंगे, अर्थात माह के प्रारंभ में भी सौम्यता बनी रहेगी, माह के अंत में भी सौम्यता बनी रहेगी, सकारात्मकता होगी, वैचारिक मतभेद से मुक्ति होगी, परंतु माह के मध्याह्न का समय अर्थात 4 मई से 26 मई के मध्य का समय थोड़ा आपको विचलित करने वाला होगा, उद्वेगित करने वाला होगा। इन समस्याओं से निवृत्ति के लिए सिंह राशि के जातकों को गणेश मुद्रा का प्रदर्शन करना चाहिए तथा गंग बीज का जप करना चाहिए। इस मुद्रा का प्रदर्शन सिंह राशि के जातकों को प्रतिदिन 57 मिनट करना चाहिए तथा इस मुद्रा का प्रदर्शन हृदय क्षेत्र के समीप करना चाहिए। इससे सिंह राशि के जातकों को समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त होगी, मानसिक रूप से आप सौम्य बनेंगे, धैर्यवान बनेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।